डर टीवी प्रेजेंस पिशाचनी का मायाजाल। रात के करीब 2 बज रहे थे। एक तेज रफ्तार कार दूर तक फैले घने जंगलों के सन्नाटे को चीरती हुई जंगल के वीराने की तरफ बढ़ी जा रही थी। उस कार को चला रहे शख्स का चेहरा पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। उसकी बगल की सीट पर बैठा दूसरा आदमी भी बार बार अपनी घड़ी पर समय देखता हुआ बेचैन हो रहा था। आखिरकार थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल के गहरे अंधेरे में एक रोशनी सी नजर आई। रुक रुक गुलशन, हाँ बस यहीं पे गाड़ी रोक दे। बगल की सीट पर बैठा मोंटी कार चला रहे गुलशन से बोला। यह सुनकर गुलशन ने पूरी जोर से ब्रेक लगाते हुए कार को ठीक उसी जगह पर रोक दिया। अब दोनों की नजर उस रोशनी पर थी जो शायद घने जंगल के अंदर किसी अलाव के जलने से आ रही थी। मोंटी, तुझे पूरा यकीन है ना कि यह वही जगह है? गुलशन ने रोशनी की तरफ नजर जमाए हुए मोंटी से पूछा। हाँ यही है वो जगह, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तू जाकर उसे बाहर निकाल, मोंटी ने कहा। यह सुनकर गुलशन कार से उतरकर पीछे डिक्की के पास गया। उसने डिक्की खोली तो उसके अंदर किसी लड़की की बॉडी थी जो एक बोरी में भरी हुई थी। उसके सिर्फ पैर बोरी से बाहर निकले हुए थे। गुलशन की नजर उस लड़की के पैरों की तरफ गई। उस लड़की ने पैरों में पायल पहने हुए थे जो सोने के थे और अंधेरे में अपनी चमक बिखेरे हुए थे। गुलशन ने जल्दी से उसके पायल निकालकर अपनी जेब में रख लिए। इतने में मोंटी वहां आ गया। उसके हाथ में एक गन थी। मोंटी ने वो गन अपनी जेब में रख ली। फिर वो दोनों उस लड़की को उठाकर झाड़ियों से होते हुए उस रोशनी की तरफ ले जाने लगे। जैसे जैसे वो दोनों रोशनी के करीब आते जा रहे थे, उनके हाव भाव डर में बदलते जा रहे थे। गुलशन चलते चलते जहां भी अपनी नजरें घुमाता, उसे बस जंगली जानवरों की चमकती आंखें ही नजर आती, मानो वो उन्हें घूर कर देख रहे हो। तभी चलते चलते अचानक गुलशन रुक जाता है। क्या हुआ गुलशन, तू रुक क्यों गया? पीछे खड़े मोंटी ने पूछा। पर गुलशन बहुत डरा हुआ था। उसने एक और इशारा करते हुए मोंटी से कहा कि मोंटी वो औरत कौन है? मोंटी ने जब उस ओर देखा तो डर के मारे उसकी भी धड़कनें तेज हो गई। वो दोनों अंधेरे में खड़ी काली साड़ी पहने एक आत्मा को देख रहे थे जिसके बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका भयानक चेहरा सफेद रोशनी की तरह चमक रहा था। उसके कदम जमीन से ऊपर थे और वो धीरे धीरे उन दोनों के करीब आती जा रही थी। उसे देख मोंटी भी बुरी तरह से डर चुका था, पर वो उस आत्मा से नजरें हटाते हुए सिर झुकाकर लड़खड़ाती जुबान से बोला। गुलशन, वो एक भटकती रूह है, उसकी तरफ मत देखना, हमें बस रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ना है। यह सुनकर गुलशन ने भी उस आत्मा से अपनी नजरें हटा ली और रोशनी की तरफ देखता हुआ थरथराते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। आखिरकार वो दोनों रोशनी के पास पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे लगभग 30-32 साल की एक औरत काली साड़ी पहने हुए हवन कुंड के पास बैठी किसी साधना में लीन थी। उस औरत की आंखें सफेद पड़ चुकी थी। वो लगातार हवन कुंड की तरफ देखती हुई अजीब से मंत्रों का उच्चारण किए जा रही थी। उस हवन कुंड के आगे एक चौकोर आकार का सफेद घेरा बना हुआ था जिसे इंसानी हड्डियों से सजाया गया था। मोंटी और गुलशन ने तुरंत उस लड़की को बोरी से बाहर निकाला। उस लड़की का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था और उसके सर पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उन दोनों ने उस लड़की को उठाकर घेरे के बीच में रख दिया। घेरे में जाते ही वो लड़की अचानक होश में आ गई और ऊपर की तरफ देखती हुई छटपटाने लगी। उसे छटपटाता देख मोंटी और गुलशन ने भी ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर देखकर उनकी जान जैसे हलक में आ गई, क्योंकि ऊपर उस पेड़ पर भूतों और पिशाचों का डेरा जमा हुआ था। कुछ प्रेत पेड़ की डाल पर बैठे झूल रहे थे तो कुछ पिशाचनियां पेड़ की डाल से उल्टी लटक रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर मोंटी और गुलशन की रूह तक कांप उठी। वो दोनों अपने कदम पीछे सरकाते हुए लड़की से दूर हटने लगे।
इतने में उन भूत पिशाचों की टोली ने उस लड़की को घेर लिया और उस पर किसी आदमखोर भेड़िए की तरह टूट पड़े। वो उस लड़की को जिंदा ही चीर फाड़ कर खाने लगे। ये देख मोंटी और गुलशन डर के मारे सिर पर पैर रखकर वहां से भागे। वो जंगल से किसी तरह बाहर निकल आए और अपनी कार में बैठकर पूरी तेजी के साथ वहां से जाने लगे। इस बार मोंटी कार ड्राइव कर रहा था और गुलशन पीछे की सीट पर बैठा था। मोंटी डरा हुआ था पर फिर भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन गुलशन वो तो डर से कांप रहा था। वो चिढ़ते हुए मोंटी से बोला, मोंटी आज तो तूने मरवा ही दिया था, आखिर ये सब करके हमें क्या हासिल होगा? तू मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? मोंटी बोला, गुलशन वो सब अब भूल जा दोस्त, क्योंकि आज से हम दोनों बहुत अमीर हो चुके हैं। गुलशन ने फिर से पूछा, अमीर? पर कैसे? अभी तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। यह सुनकर मोंटी गुलशन को बताता है कि कुछ दिन पहले की बात है दोस्त, जब एक रात मैं एक औरत के गले से सोने की चैन स्नैच करके पुलिस से छुपता हुआ इस जंगल की तरफ भाग आया था, तो उस रात भी मुझे वहीं जलती हुई हवन कुंड की रोशनी दिखी। मैं उस रोशनी की तरफ गया। उस रात भी वो औरत उसी जगह पर अपनी साधना कर रही थी, लेकिन तभी वहां मुझे भूत पिशाचों ने घेर लिया। वो मुझे मारने वाले थे कि तभी उस औरत ने उन भूतों पर एक मंत्र फूंक कर उन्हें भगा दिया। फिर क्या हुआ मोंटी? गुलशन ने उत्सुकता से पूछा। मोंटी बोला, फिर उस औरत ने मुझसे एक सौदा किया। उसने मुझे बताया कि वो मनुष्य योनि में रहकर ही पिशाचनियों की शक्तियां पाना चाहती है, जिसकी वो कई सालों से साधना कर रही है, लेकिन उसके लिए उसे हर अमावस की रात एक कुंवारी लड़की की जरूरत पड़ती है, जिसे वो प्रेत आत्माओं को भेंट चढ़ाती है। उसने कहा कि अगर मैं उसे हर अमावस की रात ऐसी ही एक लड़की लाकर दूं, तो वो मुझे पैसों से माला माल कर देगी। उस रात मैंने उसका ये सौदा मंजूर कर लिया। गुलशन, अगर मैंने ये सब तुझे पहले ही बता दिया होता तो तू मेरे साथ यहां कभी नहीं आता, पर अब तू देखना, हम घर पहुंचते ही माला माल हो जाएंगे। ये सुनकर पीछे बैठे गुलशन का डर अब खुशी में बदल चुका था। वो हंसता हुआ बोला, मोंटी, ये तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब तो हम इस किराए की खटारा कार को वापस करके खुद की एक महंगी कार खरीद सकते हैं। मोंटी ने कहा, हाँ गुलशन, तूने ठीक कहा, लेकिन मुझे एक बात अभी याद आई कि उस औरत ने यह भी कहा था कि लड़की को लाते वक्त उसका कोई भी सामान अपने पास नहीं रखना है, वरना मरने के बाद उसकी आत्मा हमारे पीछे आएगी। ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तूने कुछ लिया तो नहीं है ना? मोंटी ने आगे देखते हुए गुलशन से पूछा, पर गुलशन का कोई जवाब नहीं आया। तभी मोंटी ने कार की रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे देखकर उसका कलेजा जैसे मुंह को आ गया, क्योंकि पीछे सीट पर गुलशन की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसके हाथ में उसी लड़की की पायल थी, जिसे देख मोंटी सन्न रह गया। इतने में मोंटी की नजर अपनी बगल वाली सीट पर गई। उस सीट पर उस लड़की की आत्मा बैठी हुई थी, जिसकी वो दोनों बलि चढ़ाकर आ रहे थे। उस आत्मा का भयानक चेहरा देख मोंटी डर से चीख पड़ा। तभी उस आत्मा ने मोंटी के सिर को अपने धारदार नाखूनों से पकड़कर उखाड़ दिया। मोंटी की मौत हो गई और उसकी कार अनबैलेंस्ड होकर एक पेड़ से जा टकराई। अब वो आत्मा कार से गायब हो चुकी थी। कार में सिर्फ मोंटी और गुलशन की लाश पड़ी थी। दूसरों का बुरा करने वालों का खुद कभी भला नहीं होता। सच बात है ना फ्रेंड्स? कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डरते रहिए डर टीवी पर।